हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। आज हम 23 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज भी पूछेंगे। इन क्वेश्चंस को आप क्विज की तरह लीजिए और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहाँ के शोधकर्ताओं ने गन्ने की पेराई के बाद बचे अवशेष से जाइलिटोन नामक चीनी उत्पादन करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड किण्वन विधि विकसित की है? वेयर रिसर्च डेवलपर्स एंड ultrasound fermentation method to produce sugar called xylitol from the residue left after crushing sugarcane। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी गुवाहाटी, डी आईआईटी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी गुवाहाटी। इस नई विधि के संश्लेषण के रासायनिक तरीकों की परिचालन सीमाओं से परे काम करती है। यह शोध बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड अल्ट्रासोनिक्स सोनोकेमिस्ट्री जर्नल में प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक और भारत ने कितने रुपए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया साइन अ लोन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मच? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए $96.3 मिलियन, बी $78.9 मिलियन, सी $67.4 मिलियन, डी $98.23 मिलियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, $96.3 मिलियन। हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने और जल आपूर्ति स्वच्छ सेवाओं में सुधार करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किया गया है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग और ग्राम पंचायत, ग्राम जल और स्वच्छता समितियों की क्षमता को मजबूत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने तेहरान में एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? इंडियन मेंस वॉलीबॉल टीम won the bronze medal by defeating which country in the Asian under 18 championship in Tehran? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए कोरिया, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरिया। यह 14वीं चैम्पियनशिप होगी, जो कि भारत ने कोरिया को 3-2 से हराकर यह कांस्य पदक जीता है। प्रारंभिक लीग मैच में भारत ने कोरिया को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में ईरान से हार गया था। भारतीय अंडर 18 टीम ने FIVB वर्ल्ड अंडर 19 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। जापान ने फाइनल मैच में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? हु वाज सेलेक्टेड फॉर द पुलित्जर प्राइज फॉर 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए सुल्ताना बेगम, बी अब्दुल कादरी, सी नवाज हुसैन, डी फहमीदा आजिम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फहमीदा आजिम। उन्हें अमेरिकी इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करने वाली है, बांग्लादेश में जन्मी है। उन्हें इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड केमिस्ट्री के श्रेणी के तहत सम्मानित किया जाएगा। वह इनसाइडर के उन 4 पत्रिकाओं में से एक हैं जिन्हें चीन द्वारा उइगरों पर किए जा रहे उत्पीड़न पर उनके काम के लिए चुना गया है। आई एस्केप्ड चाइनीज इंटर्नमेंट कैंप लेखन में उनके द्वारा दिए गए चित्रण भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज देख लेते हैं। आज का हमारा क्विज है, बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण को
को द्योतक होगी यदि उसके साथ हो। राइजिंग पर कैपिटा इनकम वुड बी साइंड अ बेटर वेलफेयर इफ कंप्लेंट बाई। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तब तक इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया है? विच डांस हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड बाय इंडिया टू बी इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए डांडिया, बी गरबा, सी कथक, डी भरतनाट्यम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गरबा। 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि में शामिल किया गया था। भारत को जुलाई 2022 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सहकारी समिति की सेवा करने के लिए यूनेस्को द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोदरेज एग्रोवेट ने किस तेल की खेती के विकास और प्रचार के लिए मणिपुर, असम, त्रिपुरा सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? गोदरेज एग्रोवेट साइंड एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, असम एंड त्रिपुरा फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ वेज ऑयल कल्टिवेशन। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पाम तेल, बी तिल का तेल, सी रेडी का तेल और डी सरसों तेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाम तेल। गोदरेज एग्रोवेट भारत में सबसे बड़ा पाम तेल प्रोसेसर है और पूरे फसल चक्र के दौरान सीधे किसानों के साथ काम करता है। इस क्षेत्र में पाम तेल के स्थायी बागानों के प्रचार और विकास के लिए तीनों राज्यों में भूमि आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हु साइंड ए मेमोरेंडम विद महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए RJIL, बी DFIR, सी IREDA और डी BARLT। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी IREDA। IREDA का फुल फॉर्म होगा इंडियन रिसर्च एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, मतलब भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। यह महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के साथ सीधा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। IREDA राज्य द्वारा संचालित कंपनियों, स्थायी निकायों और नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की बुनियादी ढांचों के लिए लागू की जाने वाली अक्षय परियोजना के लिए महाप्रेट को वित्त पोषण सुविधाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण यूनाइटेड किंगडम ने 2020 में कितने अधिक वर्षों बाद उत्पादन में अपनी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है? अकॉर्डिंग टू द ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स, द यूनाइटेड किंगडम हैज रिकॉर्ड इट्स बिगेस्ट ड्रॉप इन प्रोडक्शन इन 2020 आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 200 वर्ष बाद, बी 300 वर्ष बाद, सी 100 वर्ष बाद और डी 400 वर्ष बाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 300 वर्षों बाद। 2020 में GDP 11.0% गिर गई थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार यह ONS यानी के पिछले अनुमानों की तुलना में एक बड़ी गिरावट और 1709 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? विच कंट्री अपॉइंटेड कर्नल अब्दुल्लाह माइगा एज इट्स इंटरिम प्राइम मिनिस्टर? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए माली, बी म्यांमार, सी इजराइल, डी इराक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माली। जी हाँ,
इस नियुक्ति से पहले कर्नल माइगा सरकारी प्रवक्ता और प्रादेशिक प्रशासन और विकेंद्रीकरण मंत्री के रूप में कार्यरत थे। माली के नागरिक प्रधानमंत्री चोगुएला कोकल्ला माइगा के अस्पताल में भर्ती होने के कारण इन्हें नियुक्त किया गया है। अगस्त 2022 में सेना के सत्ता में आने के बाद चोगुएला कोकल्ला को प्रमुख नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा संगठन अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे में शामिल हुआ? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली जॉइंड द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ADB, B IMF, C RBI, D सेबी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेबी। यह ग्राहकों को वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक होल्डिंग्स के बारे में जानकारी साझा करने में सक्षम बनाएगा। अकाउंट एग्रीगेटर ढांचा RBI द्वारा शासित एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 23 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी है आज के हमारे क्विज के आंसर देने की। हमने आपसे पूछा था, बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण को द्योतक होगी यदि उसके साथ हो। राइजिंग पर कैपिटा इनकम वुड साइनिफाई अ बेटर वेलफेयर इफ कंप्लेन बाई। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण, चेंज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ द पुअर। बेहतर कल्याण के द्योतक गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय होगी, क्योंकि जब आय का वितरण उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की तरफ होता है तो उसे बेहतर कल्याण कहा जाता है। इसे ट्रिकल डाउन प्रभाव भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प होती है। आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।